जाता है तो बलपूर्वक अध्यासन मुक्त कराकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कराई जाएगी तथा ध्वस्तीकरण में आने वाले व्यय को आज से भू राजस्व के बकाये के बाद वसूल किया जाएगा। इसलिए आपको सचेत करते हुए सूचित किया जाता है कि आप अपने भवन को तत्काल खाली कर दें। C1/24। वाराणसी जिले में इस समय लगातार चौड़ीकरण को लेकर के सरकार काम कर रही है, लेकिन अगर हम बात करें इस समय दाल मंडी सुर्खियों पे चढ़ी हुई है। लगातार प्रशासन और जनता के बीच यहाँ पे भी वही नजारा देखने को मिला है, लेकिन ये चौड़ीकरण के नाम पे कहीं न कहीं 50,000 बेरोजगार भी हो सकते हैं। ये नोटिस पहले भी आया था यहाँ पे कि जो जर्जर मकान है उसे गिराकर बनाने के लिए, लेकिन अब वो प्रशासन 10 साल बाद जागी है। कुछ लोग दाल मंडी के हमारे साथ हैं, हम पूरे जानने की कोशिश करेंगे क्या इन्हें कहीं अस्थायी रूप दिया जा रहा है दुकान करने के लिए, रहने के लिए, या भरपूर मुआवजा दिया जा रहा है। क्या ये नोटिस कितने दिन बाद इनको मिली है जिसे अपना व्यवस्था कर सके। हमारे साथ भाई साहब मुझे बात करें। ये कोई प्रपोजल यहाँ के लिए है ही नहीं है। 8 फीट की गली में आप चौड़ीकरण करने आ रहे हैं और मेरे दुकानदारों का उत्पीड़न कर रहे हैं। आप नोटिस दे नहीं रहे, उसके बाद गुंडई आगे कर रहे। कल रात मेरे एक व्यापारी के साथ एडीएम ने उससे धक्का मुक्की की और कहीं इसकी जबरदस्ती मैं तोड़ूंगा। ये लोकतंत्र है या गुंडा राज है, हमें ये जानना है। और इस गली में, इस दाल मंडी में 10,000 दुकानें, लाखों परिवार इससे पल रहे हैं, तो आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये कहाँ जाएंगे। दाल मंडी से क्या क्या मार्केटिंग कर लेते थे दीदी आप, घर के लिए या फिर दुकान के लिए भी? घर के लिए, दुकान के लिए कहाँ, दुकान बाकी दुकान के लिए भी जाइए। त्योहार कोई ऐसा पड़ता था तो मतलब वो त्योहार पर आदमी जाला, उसे टूट जाने से काफी असर पड़ेगा लोगों भाई जेकर रोजगार रहे, जेकर बेटी बेटा तू करबा करी। अब जेकर रोजी रोटी रहे वो बंद हो जाये तो फर्क तो पड़िए। अब गरीबन का सुनवाई नहीं न है। रोज कुआं खोदा, रोज पानी पिया, गरीबन का मारन वाला ये तो नहीं बा कि गरीबन का कुछ मदद आदमी करे। देखिए इनका 1984 में इन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया था कि मेरा मकान जो है जर्जर है, मुझे उसको बनवाना है। उसी को इनके खिलाफ इस्तेमाल करके बताया जा रहा है कि आपका मकान जर्जर था, उसको तोड़ करके बनवाइए। जबकि आपको यथास्थिति में देखिए इनका मकान बना हुआ है, एकदम बना हुआ है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इसको तोड़ दीजिए। हाँ, जैसा आपका 1984 में था वैसे इसको कर दीजिए। और बात जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे 10,000 दुकानदार हैं, 10,000 दुकानदार की बात नहीं है, यहाँ करोड़ों रुपए की है, क्योंकि यहाँ से हर साल यूपी की जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा मार्केट है ये, जिसको डिमोलिश किया जा रहा है। अगर इसको डिमोलिश किया जाएगा तो कहाँ बचाया जाएगा? करोड़ों रुपए का जो संपत्ति सरकार को यहाँ से मिलता है, जो भी रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, उसका बहुत बड़ा लॉस होगा सरकार का खुद। वो इसको क्यों संज्ञान में नहीं ले रहे? 10 दिन के बाद इनकी बेटी की शादी है, शादी के लिए भी रुकावट काफी आती होगी। जाहिर सी बात है, अगर आपके घर में शादी होगी, आपका मकान ही टूटने वाला है, तो क्या बीत रही होगी इनके ऊपर, इनकी फैमिली के ऊपर, इनकी माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। हटाने के बाद जो है, अगर मान लो हटा रहे हैं तो हम कहाँ रहेंगे? मुझे कहीं एडजस्ट किया जाए, कहीं जगह दिया जाए, हो जाएगा एडजस्ट, हो जाएगा खाली शादी लीजिए रहने के लिए। हटा रहे हैं तो कहीं आप लोगों की जगह दे रही हैं या फिर मुआवजा दे रहे हैं कि नहीं? मुआवजा कोई बात नहीं। दीपावली है, ईद है, होली है, सभी की खरीदारी यहाँ होती है। ऐसी मार्केट बनारस में कोई मार्केट ही नहीं है। ये मार्केटिंग बाहर से भी लगती है, बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे परचेज के लिए, मगर अब यहाँ वो उजाड़ने से पहले कहीं बसाइए तो पहले, क्या समझा? ऐसे थोड़ी होता है आप खाली उजाड़ दीजिए। आओ भी मकान मालिक की मर्जी उसकी रहेगी तब तो आप ऐसे आप कोई किसी को भी नोटिस दे वो उसका मकान की दुकान गिरा दीजिए, ये कोई बात थोड़ी होती है। लगभग कितने दुकानें यहाँ पे? अरे यहाँ पे लगभग हजारों दुकानें हैं। ये नोटिस पहली बात है क्या? इससे पहले भी लोग तो सालों से लोग कर रहे हैं, क्या समझा? अब कल देखिए, पहले बताया गया कि मकान जर्जर है, अब वो जर्जर नया मकान बना हुआ है,
फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ये मकान जो है तो गलत तरीके से बना हुआ है। उसके पास पूरा कागजात है, कागज दिखा रहा है, उसमें आखिर में उनको इन लोगों को वापस जाना पड़ा। ये जबरी वाली बात हो रही है और कोई बात नहीं। मैंने जब से बनारस को जाना है तो दाल मंडी वो जगह है जहाँ पर एक गरीब परिवार भी कुछ पैसों में वो सामान खरीद सकता है, जिससे उसका भी त्योहार, उसके बच्चों का भी त्योहार एक अच्छी क्लास के लोगों की तरह ना सही, लेकिन हाँ खुशी खुशी तो मन ही जाएगी। दाल मंडी वो जगह है जहाँ से सामान उपलब्ध हो जाते थे गरीबों के भी रेट में। अब इसके चौड़ीकरण की बात हो रही है, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। मतलब सड़क को चौड़ा कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों के रोजगार भी तो छीन रहे हैं ना। विकास हो, लेकिन इस लेवल पे विकास हो कि जनता को सेक्रीफाई करना पड़े, जनता को इन सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़े। मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तो दाल मंडी चौड़ीकरण का प्रस्ताव तो बाद में आया, चौड़ीकरण का प्रस्ताव तो बगल में आया था सनातन धर्म में। यहाँ तक कि वो प्रस्ताव 6 महीने से ऊपर रहा। वहाँ के व्यापारियों को आपने घोड़ा अस्पताल में स्थानांतरित करने का आश्वासन भी दे दिया। किन्हीं राजनीतिक कारणों से भाजपा के ऐसे लोग जो अपनी गद्दी गवा चुके थे, वो दाल मंडी में वो प्रस्ताव ले आए। और दाल मंडी में प्रस्ताव लाने का एक वाहिद मकसद उनका बस सिर्फ एक है कि गरीबों को उजाड़ दो, मजलूमों को उजाड़ दो, व्यापार को उजाड़ दो। तो हम देखिए आपको साफ बता दें, दाल मंडी पूर्वांचल का दिल है। दाल मंडी 8 से 12 लाख लोगों का आजीविका का साधन है। दाल मंडी के बगैर कोई त्योहार नहीं, न रमजान है, न दशहरा है, न दीपावली है। ये सारा सामान आपको यही दाल मंडी में मिलेगा। और आपको बता दें, किसी की शादी भी अगर होती है तो वही दाल मंडी से ही होती है। यहाँ का लहंगा 4000 में मिलता है, रंग वर्षा में चले जाइए 40,000 में मिलेगा। और यहाँ वो सारे सामान जो लोग कहते हैं कि हम वर्ग विशेष को टारगेट बनाते हैं, वो वर्ग विशेष को टारगेट नहीं बना रहे हैं, वो अपने भाइयों को टारगेट बना रहे हैं। क्योंकि इस दाल मंडी में सारा पैसा दिल्ली के रमन भाई का लगा है, बम्बई के सुजीत भाई का लगा है। पाउंड्स हम नहीं बनाते, लैक्मे हम नहीं बनाते, हॉकिंस हम नहीं बनाते, वो सारा सामान वही लोग बनाते हैं। वो किसका नुकसान कर रहे हैं? वो उनका नुकसान कर रहे हैं। आपको यहाँ जो भी पर्यटक आता है, आप कहते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, तो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट सनातन धर्म था। उसके बाद भी अगर आपका पेट नहीं भर रहा है तो आप आइए कैंट से लौराबीर आइए। लौराबीर का प्रस्ताव 14 मीटर, दाल मंडी 17.5 मीटर। मैदागिन में कोई रोजगार नहीं, कोई बाजार नहीं। मैदागिन ऑलरेडी चौड़ा है, दोनों तरफ बाजार नहीं है, ऊपर मकान में रिहाइश नहीं है, लोग रहते नहीं है, वहाँ होटल बन चुका है। वहां पर आप चौड़ीकरण नहीं करेंगे। फिर आप चौक दाल मंडी, अगर आपकी बात मान लिया जाए आप चौड़ीकरण कर दिए, तो बताओ चौक क्यों नहीं चौड़ाकरण करते? पहले तो आपको चौक चौड़ाकरण करना चाहिए। विश्वनाथ धाम आपने चौड़ा कर दिया, मनकनका घाट तक आप चले गए, तो वहां पर पुल बना दो, रामनगर से मिला दो। सारे के सारे पर्यटक रामनगर का भी कुछ गरीब गुरबा का भला हो जाए, वहां भी कमा ले। थोड़ा बहुत यहाँ कमा रहे थे, अब वहां भी कमा ले, तो आप शहर का लोड भी खत्म हो जाएगा, सबका इंतजाम हो जाएगा। आप बेवजह दाल मंडी चले आ रहे हो। और दूसरी बात, अगर आप कोई प्रपोजल लेके आए हो तो कम से कम हमसे बात तो करिए, हमसे मुलाकात तो करिए। हमको थाने पे बुला के बात करेंगे, हमको थाने पे बुलाया जाता है। बताइए, थाने में किसी को बुला के कोई बात होती है? दूसरी बात है, जब आप भूमि अधिग्रहण के तहत काम करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हिंदुस्तान का भूमि अधिग्रहण 2013 कहता है कि मान लीजिए कि अगर आपने सहमति से हमारा मकान खरीद भी लिया, तो जब तक 50% लोगों की आपको सहमति नहीं हो जाए आप मकान नहीं तोड़ सकते। गरीब आदमी अगर अपने मकान को तोड़ को बनाना चाहता है तो आप कहते हैं कि तिरपाल लगाइए, नियम कायदे के साथ आइए और सुविधा शुल्क भी दीजिए। लेकिन अगर सरकार तोड़ रही है बाजार को, यहाँ से बंद कर दिया, वहां से बंद कर दिया,
अनुरोध कर रहा हूँ, बार बार करूँ, इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करे। और ये व्यापार मंडल अभी हाई कोर्ट जाएगा इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कराने के लिए। जहाँ पे जनहित का मामला ना हो वहाँ पे ये सब चीज कैंसिल होनी चाहिए। अगर नहीं कैंसिल होगा तो कितने लोग बेघर हो जाएंगे? कैंसिल होना है, 100% होना है। अगर आप जबरी करेंगे तो उसका कोर्ट मेरा समाधान है। इस पूरे मामले को लेकर के जब मैंने EKK सिंह अभिशासी अभियंता PWD के अधिकारी से बात किया तो जानकारी के तौर पे उन्होंने बताया कि 17 स्क्वायर फीट लिया गया है। अब तक की 3 दुकानें तोड़ी गई है जिनको पूरा भरपूर मुआवजा दिया गया है। बाकी लोगों जो वहाँ पे दुकान लगाते थे किराए पे रह करके उनके लिए चर्चाएं हो रही है ताकि हम कहीं मकान बनवा करके उन्हें दिया जाए और वो अपना दुकान लगा करके जीवन यापन करे। 5वें महीने की ऑर्डर सेट है। इसके पे माने आपके जिला प्रशासन का क्या जवाब है? सर अभी बताया है, मैं भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराऊंगा और जो भी भाई देखिए, जनता जब तक एक नहीं होगी, एक साथ नहीं लड़ेगी, पारी के पारा लड़ेगी तो वो कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। आज की बैठक में क्या निर्णय, क्या आश्वासन दिया भाई गया? उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को पूरी तरीके से सहमत हैं और अपने उच्च अधिकारियों से बात करके इस पर फैसला लेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।